के कितने बेटे थे? दो बेटे थे। और पहले से उसने कहा कि जाके खेत में काम कर, खेत की बारी में जाके काम कर। तो उसने क्या कहा? हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन वो नहीं गया। और दूसरे से कहा कि जाके खेत में काम कर, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में वो पछताया और फिर जाकर के वो चला गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इन दो 31 में क्या लिखा है? 31 वचन में, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? हाँ उन्होंने कहा पहले ने। हाँ, उन्होंने कहा पहले ने। ओके, आपके उसमें पहले के हिसाब से लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे ने, क्योंकि यहाँ पे दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा पुत्र को बताया गया है ना। आपके उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो पहले वाले ने कहा था नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में गया, है ना। तो यहाँ पे IBP की बाइबल में और जो BSI की बाइबल में थोड़ा सा ऊपर नीचे ये बात हो गई है, नो प्रॉब्लम। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो नहीं कहा जिसने, लेकिन बाद में पछता करके वो गया। किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? जो करता है। हालेलुया है, जो पछता करके उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर हमें ओबीडियंस रहना है, हमें आज्ञाकारी रहना है, तब परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में आएगा, तब अनॉइंटिंग आएगी हमारे जीवन के अंदर। हर एक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जीवन में एक अभिषेक होता है। वो अभिषेक तब काम करता है जब हम ओबीडियंस के अंदर रहते हैं, मन फिरा करके, पश्चाताप करके, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने ऐसा नहीं कर पाया, मैं ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन अपने आप को पश्चाताप करके प्रभु के मार्ग में फिर से आ जाएं। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर धर्मियों के मार्ग को जानता है। हे पिता, तो अपने मार्गों को हम पे प्रकट कर कि जिस मार्ग पर हमें चलना है हम उसमें बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने मार्ग खुद ना तैयार करें। परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में जब आता है तो किस रीति से आता है? जब हम अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाकारिता में देते हैं। वेदर पीपल सी और नॉट, अगर आपको लोग देखें या ना देखें, लेकिन परमेश्वर अपना अभिषेक जरूर आपके ऊपर उंडेलेगा। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे जब तक लोगों को नहीं पता चलेगा मैं ये कर रही हूं, मैं ये कर रहा हूं, तब तक परमेश्वर का काम मेरे जीवन में होगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने का मतलब मालूम है क्या है? गुप्त में, अकेले में, किसी को पता हो या ना पता हो, किसी को ना मालूम हो। प्रभु यीशु मसीह पिता से बातचीत करने कब जाते थे? भोर को ही निर्जन स्थान में जाते थे। कौन से स्थान में जाते थे? निर्जन। निर्जन का मतलब कम से कम 1000-1200 लोग वहां पर होते होंगे, 500 लोग होते होंगे। अरे फैमिली तो होती होगी, नहीं होते, कोई भी नहीं होता वहां पे कौन होता है? केवल यीशु और पिता। हालेलुया। When was the last time? वो आखिरी समय कब रहा जब आपने अपने पिता से अकेले में मुलाकात की? वो आखिरी समय कब था या आपने पिता के साथ वो अकेले में रह करके मुलाकात की? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है इस संसार से अलग होना। जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर का बैरी है। ये संसार हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकता है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए रोकता है। इसीलिए यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था यशायाह नबी की किताब 30 अध्याय के अंदर 1, 2, 3 वचन, याद है? अभी पढ़ा था हमने पढ़ा था विलाप गीत 5:6 के अंदर कि हमने स्वयं अपने आप को मिस्र के अधीन कर दिया। किसके लिए? ताकि हमारा पेट भरे, हमारे पेट के लिए, अपनी योजनाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए हमने मिस्र की आड़ ली, हम फिरौन की ओर मुड़ गए। लज्जा की बात ठहराई जाएगी। मेरे प्रियो, जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, जितने लोगों ने प्रभु की अधीनता को स्वीकार किया, परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें आदर सम्मान दिया है। जब आप पिता का आदर करेंगे, पिता आपका आदर करेगा। हालेलुया। जब आप पिता के कार्य को करेंगे, पिता आपके कामों को सीधा कर देगा। हालेलुया।
हम पिता की ओर तो मुड़ना नहीं चाहते, उसका काम नहीं करना चाहते, अपना काम जरूर बनवाना चाहते हैं। इट कैन नॉट हैपन, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। पहले हमें पिता से प्रेम करना आना चाहिए, उसकी अधीनता में, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना चाहिए, तब जाकर के परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करने को, उसकी आज्ञाकारिता हमें कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर के वचन से। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है भजन संहिता 119 साम 119 वर्ष 148 में पौल ये जो भजनकार जो दाऊद है वो क्या कहता है? 119 का 148, साम भजन संहिता 119 का 148, यहाँ पे क्या यदि धुन मुझे खा गई है, क्योंकि मेरे शत्रु तेरे वचनों को भूल गए। 119 का 148 पढ़ा, 148 यस। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई और मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। हाँ, मेरी आंखें तो रात के हर पहर से पहले ही खुल जाती है कि मैं तेरे वचनों पर क्या करूं? क्या करूं? किसके वचनों पर? परमेश्वर के वचनों पर क्या करूं? मनन करूं, उसमें ध्यान करूं। हाउ मच डू वी लव द वर्ड ऑफ गॉड? हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर से कितना, उसके वचन से प्रेम करते हैं। डू वी मेडिटेट इन द वर्ड ऑफ गॉड? क्या हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं, ध्यान लगाते हैं? अरे बाइबल तो पढ़नी है, कोई बात नहीं, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते से शुरू करूंगा, इस महीने नहीं अगले महीने से तो पक्का। अब आज तो नहीं उठ पाया, कल तो मैं उठ ही जाऊंगी। यही तो होता है ना? हाउ कैन वी लव गॉड? वेयर इज आवर सबमिशन टू गॉड? हमारा परमेश्वर के प्रति वो अधीनता कहाँ गई? मेरे प्रियो, जब इब्राहिम के पास परमेश्वर ने आया, उससे कहा कि तेरे ही वंश से, तेरे ही वंश से जो है मैं इतनी बड़ी जाति बनाऊंगा कि तू इन तारों को देख रहा है, गिन सकता है क्या? ये समुद्र के बालू के कणों को गिन सकता है क्या? ऐसी असंख्य तेरी संतानें होंगी, तेरी पीढ़ियां होंगी। क्या रहा, क्या करा उसने? इब्राहिम ने क्या करा? विश्वास किया नहीं किया? उसने मरी हुई दशा को जानते हुए भी, सारा की मरी हुई गर्भ की अवस्था को जानते हुए भी परमेश्वर में विश्वास योग्य बना रहा। हालेलुया। वो प्रभु के वचन में बना रहा, वो परमेश्वर के वायदे में बना रहा, वो भटका नहीं अपने से वायदे से। लेकिन जब भटक जाते तो क्या होता है? गड़बड़ी हो जाती है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी करने के, अरे इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। सारा ने भी कहा कोई बात नहीं, तो हगार के पास, हाजिरा के पास जाना, अपनी संतान उत्पन्न कर, मुझसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। परमेश्वर शायद भूल गया वायदा करके, है ना? कई बार हम यही सोचते हैं, है ना, अरे परमेश्वर तो कर ही नहीं रहा, हम ही अपनी कोशिश करते हैं। नो, परमेश्वर भूला नहीं है, परमेश्वर भूला नहीं है। समय पर जब परमेश्वर का आता है, परमेश्वर तब काम करता है, परमेश्वर उचित समय में। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबोपदेशक 3 अध्याय को पढ़ते हैं, इस पृथ्वी के नीचे जो है ना, हर एक बात का एक समय नियुक्त है ना? और परमेश्वर जो है उन सारे क्रियाकलापों को करता है, हर बात का एक समय नियुक्त है। जन्म देने का भी समय है और मृत्यु का भी समय है, आनंद मनाने का समय है, शोक मनाने का समय, उत्सव मनाने का समय है तो रोने का भी समय है, बोने का समय है तो काटने का भी समय है। हर बात का एक समय है, हर बात का समय है। और परमेश्वर उन सीजन्स को लेकर के आते हैं, है ना, उन ऋतुओं को लेकर के आते हैं, और ये तब सारी घटनाएं घटती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने कार्य को कभी भूलता नहीं, अपने वायदों को कभी भूलता नहीं है। परमेश्वर उचित समय पर आपके जीवन में अपने प्रतिज्ञा को, वायदों को पूरा करेगा। अगर हमने अपने दिमाग लगाया, हमने अपने योजनाओं को लेकर के आए, तो गड़बड़ी हो जाएगी। हाजिरा से जो उत्पन्न हुआ वो प्रतिज्ञा की संतान नहीं थी, लेकिन उसके विषय में आज हम संसार में देख सकते हैं कि वो
संतान, जो उनके जो वंशज है, आज वो कैसे हैं? जंगली गधे के समान, है ना, यही लिखा हुआ है, जंगली गधे के समान हमारे बीच में। यस, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है। हम किसी के आलोचना नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा या वायदे को छोड़ करके अपनी युक्ति लगाएंगे तो हम उसमें सफलता हासिल नहीं करेंगे। हमारे जीवन में हमें उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इब्राहिम तो वायदे में रहा, लेकिन प्रतिज्ञा की संतान तब भी परमेश्वर ने दी उसको। तब भी उचित समय पर परमेश्वर ने, जब वो 100 वर्ष का था और जो सारा जो थी वो 90 वर्ष की थी, तब परमेश्वर ने उनको संतान दी। हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती रही, वो रोया करती थी कि जब उसकी जो साथ में जो एल्काना की जो दूसरी पत्नी थी, वो उसको चिढ़ाया करती थी कि उसके संतान थी, उसके पास संतान नहीं थी, लेकिन उसने परमेश्वर पर आशा रखी। परमेश्वर के भवन में जाकर के वो अपने आंसू बहाती थी। उसे ये भरोसा था एक दिन परमेश्वर मेरी कोख खोल देगा, जिसने मेरे गर्भ को बंद किया है वो उसके गर्भ को भी खोल देगा। हालेलुया। आपको मालूम है वो कितने वर्ष तक जाती रही? 25 साल तक हन्ना जो थी वो परमेश्वर के भवन में जा करके प्रार्थना करती रही। हम ये सोचते हैं कि नहीं अभी हो जाए, अगले हफ्ते हो जाए, अगले महीने तक, मैं इंतजार नहीं कर सकता। नो, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम धीरज के साथ प्रभु की बाट जोएं। हालेलुया। उसके वायदे को पूरा होने के लिए इंतजार करें। परमेश्वर जो करेगा वो सही समय पर करेगा। प्रभु के वचन में लिखा है वायदे तो परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं की हैं और प्रत्येक की वस्तुओं को भी परमेश्वर ने देना चाहा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे 11 अध्याय के अंदर 11 चैप्टर 11 के वर्ष 13 के अंदर हम देखते हैं और उसके 39 में देखते हैं। 11 का 13 में देखें और 11 अध्याय का 39 वचन में हम देखते हैं। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय का 13 वचन और 39 वचन में हम देखते हैं जो विश्वास के योद्धाओं की कहानी वहाँ पे लिखी है। वो विश्वास जो परमेश्वर पर करते थे उनके विषय में वर्णन किया गया है। और 13वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुओं को हासिल नहीं किया, उन्हें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन तब भी वो विश्वास से डगमगाए नहीं। क्या लिखा है? वो तब भी आज्ञाकारी बने रहे, तब भी परमेश्वर की अधीनता में रहे। क्या लिखा है? पढ़े। वे सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी के परदेशी और पहाड़ी हैं। हाँ, उन्होंने मान लिया। वो विश्वास की दशा में ही मरे, परमेश्वर की अधीनता में ही उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। उन्हें चाहे प्राप्त भी नहीं, है ना, दूर से ही देख करके वो आनंदित हुए, है ना। लिखा है वो विश्वास की दशा में मरे। 39 में भी यही बात लिखी है, सेम। यस, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। उनकी गवाही दी गई, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को वो प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर झूठा है। नो, तब भी उनकी गवाही परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन पर संपूर्ण भरोसा करें। परमेश्वर करता है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड, अगर परमेश्वर नहीं करता है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर अगर हमें नहीं देता है, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर को मालूम है कि मेरे लिए क्या भला है। हालेलुया। परमेश्वर के मेरे जीवन में कब देना चाहता है ये परमेश्वर को मालूम है। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर सो गया है, मेरा परमेश्वर भूल गया है, मेरा परमेश्वर वायदे को पूरा नहीं करता है। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर ना तो कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में बने रहें, उसके वचन में रात दिन मनन करें, रात दिन मनन करें। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने, तब पुकारें, तब परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। बगैर आज्ञाकारिता के पुकारते रहेंगे, पुकारते ही रह जाएंगे।
ये ना सोचिएगा कि अरे ये तो प्रार्थना हो गई, मैं फिर भी डिसोबीडियंट हूँ, है ना, अनाज्ञाकारिता हूँ, अनाज्ञाकारिता में जीवन जीता हूँ, मेरा तो ये भी काम हो गया, मेरा तो वो भी काम हो गया। परमेश्वर ऐसे ही कर सकता है। धोखा ना खाओ। क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जैसा बोओगे, है ना। अभी तो ऐसा हुआ नहीं ना कि कटनी नहीं काटनी पड़ी, बो तो दिया है। जब कटनी का समय आएगा तो पता चल जाएगा, ओ ये तो मैं भूल था। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती रचित 7 अध्याय के अंदर उसके 21 से आगे पढ़ेंगे, वहां पे लिखे बहुत से लोग आएंगे, हे प्रभु जो हर एक व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और वो कहेंगे हमने तेरे नाम से ये किया, वो किया, भविष्यवाणी किया, आश्चर्य कर्म किया, दुष्टात्माओं को निकाला। लेकिन प्रभु क्या कहेगा? हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो, मैंने तुम्हें नहीं जाना, कभी नहीं जाना, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मेरे प्रियो, आश्चर्य कर्म भी हो जाएंगे, दुष्टात्माओं को भी निकाल सकते हैं, बट दिस इज नॉट गारंटी कि आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने हुए हैं, आप परमेश्वर की सबमिशन में बने हुए हैं। इट डजंट मीन कि ऐसा नहीं है कि हमें आश्चर्य कर्म करने के लिए अपने आप को प्रभु के अधीनता में नहीं देना। जो आश्चर्य कर्म करता है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, जो भविष्यवाणी करते हैं वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। वहीं पर अगर आप उसी भाग में आप पढ़ेंगे, हर एक वो जो पिता की इच्छा को पूरा करता है, द वन हु सबमिट themselves to God, हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को देता है, इच्छा को पूरा करने का मतलब है उसको फॉलो करता है, ओबीडियंस रहता है, वो आज्ञाकारी बना रहता है। आज्ञाकारिता में के कारण हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। अधूरी आज्ञाकारिता अनाज्ञाकारिता के बराबर है। पार्शियल ओबीडियंस इज इक्वल टू डिसोबीडियंस। नहीं समझ में आया? आ रहा है समझ में? कितनों को समझ में नहीं? हाथ उठाएं। ओह, यहाँ पे हाथ सारे बहुत काफ़ी उठ गए। नहीं ना, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इधर स्क्रीन में, यहाँ पे दिख नहीं रहे ना, बहुत सारे लोग तो पर्दे के पीछे हैं। एनी हाउ, हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में जिए, वो एक सबमिशन होता है, तब हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर के बड़े कामों को देखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी महिमा हमारे जीवन में प्रकट करेगा परमेश्वर पिता। हालेलुया। उसने हमें जो बुलाया है, इसी अभिप्राय से बुलाया, इसी उद्देश्य से बुलाया है ना। प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है? फिलिपियों 1:6 के अंदर लिखा है, जिसने भला कार्य हमारे जीवन में आरंभ किया है, उसे वो मसीह के आगमन तक पूरा भी करेगा। फिलिपियों 1:6 को, फिलिपियंस, पौलुस प्रेरित की पत्री, फिलिपियों की किताब, मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है, जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया, मुझे इस बात का निश्चय है, मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है, वही उसे मसीह के दिन तक पूर्ण भी करेगा। मसीह के दिन तक, मसीह के आगमन तक उसे पूरा भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को इस पृथ्वी पर पूरा करता ही है, चाहे आकाश और पृथ्वी टले तो टल जाए, जब तक उसका वचन पूरा नहीं होगा वो नहीं टलेगा। हालेलुया। डोंट चेंज योर ओपिनियन। आप अपनी राय दूसरे विश्वासी लोगों के जीवन को देख करके बदले नहीं परमेश्वर के प्रति। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम दूसरे विश्वासी लोगों के जीवन को देख करके कहने लगते हैं कि अरे वो ऐसा करता तो मैं क्यों करूं, मैं भी ऐसा चलूंगा, मैं भी ऐसा करूंगी, मैं भी ऐसा करूंगा। नो, हर बाइबल में वचन में लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति को लिखा हुआ है यहाँ पे, हर एक व्यक्ति को उसके अपने अपने कामों का प्रत्येक को लेखा देना। 14 अध्याय का, रोमी 14 का 12 वचन, रोमी 14 का 12 में क्या लिखा है? रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 12,
इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। किस किस का लेखा देना है हमें? अपना अपना नहीं, मुझे मेरे परिवार का लेखा देना है ना? मुझे मेरे बच्चों का, मेरे भाइयों का, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, मेरी पत्नी का, हम सबका लेखा देना है। वो तो मेरे भाई राशन कार्ड में सबका नाम है ना? सबका नाम है, वो सब मेरे खून के है ना? अब मेरा ही खून है, मुझे कम से कम जो मेरे खून के हैं उनका तो मुझे लेखा देना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं लिखा ना वचन में? वचन में क्या लिखा है शीला बहन? अरे कितनी सारी शीला बैठी हैं यहाँ पर, एक ही तो शीला बहन है, लेकिन आवाज़ काफ़ी सुनाई। शीला बहन किसको लेखा देना पड़ेगा? सबको अपना अपना देना पड़ेगा, अपना अपना देना पड़ेगा। हालेलुया। तो मुझे मसीह बनाने की किसको आवश्यकता है? अपने आप को पहले बनाऊंगा ना मैं, है ना? मुझे तो अपना लेखा देना है। बस तुम्हारे भले कामों को देख करके लोग जान जाएंगे कि तुम किसके चेले हो। किसके चेले हो? मसीह के चेले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें किसकी सबमिशन में रहना है? परमेश्वर की अधीनता में रहना है। इस संसार के अधीनता में अपने आप को नहीं लेकर के जाना है, मिस्र के अधीनता में नहीं देना है। पेट के कारण, अपनी जरूरतों के कारण, अपनी जरूरत के कारण परमेश्वर को कभी भी अपने जीवन से साइड में ना कर दीजिएगा। अगर आपने परमेश्वर को साइड में कर दिया, सोचिए परमेश्वर ने आपको साइड कर दिया, फिर परमेश्वर ने आपको साइड कर दिया, है ना? ओवरटेक करते ना, ओवरटेक करने का मतलब क्या है? एक गाड़ी आगे आगे जा रही है ना? क्या क्या कहते हैं दिनेश भाई? एक गाड़ी आगे आगे जा रही है तो क्या करना है? ओवरटेक करना है ना? बाइबल में लिखा है मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार कहते हैं प्रभु कम बैक, ओवरटेक करके आप मेरे पीछे पीछे आओ। मैं आपको बताता हूं मुझे चाहिए क्या, मैं आपको बताता हूं मुझे करना क्या है। आपको पता नहीं चल रहा, मैं इतने सालों से आपको बताता रहा हूं, मेरी लिस्ट नहीं देखी आपने? इतने टाइम से तो लिस्ट आपके सामने रखी हुई है मैंने। वो परमेश्वर को कभी भी ओवरटेक ना करें, उसके पीछे पीछे चलें। हालेलुया, उसके पीछे पीछे चले। बाइबल में लिखा है उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें बुलाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें नहीं समझ में आया वो भी बोले हालेलुया। यहां से आवाज आ रही है। मेरे प्रियो, सबमिशन, अधीनता का अर्थ जो है आज्ञाकारिता है, और आज्ञाकारिता में जब चलेंगे तब अभिषेक आएगा। क्या लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय के 20 वचन में, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय के 20 वचन के अंदर यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है 4 का 20, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 20। यदि कोई